अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। आज आपके सामने एक सिंपल सी शेयर की कटिंग लेके आए हैं। इंशाल्लाह आपको चंद ही मिनटों में ये फार्मूले समझ आ जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारे पास इसकी लेंथ है तकरीबन 49 एंड हाफ। ये देखें, सिर्फ ऊपर से हमारे पास जितना दबाव है हमने उतना निशान लगाना है। ये निशान लग गया। हमारे पास आर्म होल है शर्ट का 9 इंच और बाजू का 8 इंच। तो ये तकरीबन हम 8.5 पे इसका निशान लगा रहे हैं। नीचे कुर्ते की लूज़ फिटिंग है। एक होता है कुर्ता बिल्कुल सीधा, लेकिन ये हल्की सी कह लें कि थोड़ी सी कर्व रहेगी। बाकी ये तकरीबन कुर्ते की लुक देगा। तो हमारी वेस्ट लाइन बन रही है इसकी 14.5 पे, तो ये हम 15 पे निशान लगा रहे हैं। ये निशान हमने सीधे कर लेने हैं। बस मेन आपने ये इस वाले पोर्शन पे बिल्कुल गौर करना है, और चीज़ समझ नहीं आती रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर समझ नहीं आती मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। इसका शोल्डर है 7 इंच हमारे पास, 7-14। ये देखिए 7 का निशान लगा, ये 7 का निशान लगा, चेस्ट 19। ये आड़ा है कपड़ा, इसमें आपने इस चीज़ का एहतियात रखना है, जो कपड़ा बिल्कुल आड़ा होगा उसमें हमें तकरीबन ये आधा इंच लूज़ रखना पड़ेगा। यानी कि 9.5 निशान लगना चाहिए, हमें 2 पॉइंट लूज़ करना है ये, ठीक है, ताकि एडजस्ट हो जाए, किसी किस्म की दिक्कत ना रहे। वेस्ट इसकी 9 है, ये भी थोड़ी सी पॉइंट लूज़ रखेंगे। ये निशान हमने सीधा खींच देना है। ये पौना इंच डाउन करना है। यहाँ से सिर्फ आधा इंच आगे बढ़ा के नीचे से पौना इंच का गैप हो, ये चीज़ आपने, और जहाँ से इसकी ये नोक बन रही है, नोक निकल रही है, वहाँ से इसकी गुलाई शुरू करनी है आपने, ये वाली। बस इतना सा काम है। अगर आपने इसको बागौर समझ लिया तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ। ये देखें 9 इंच का था, ये पौने 10 इंच तैयार हुआ। पौने 10 का अगर बैक से इसको मेजर कर लें तो ये देखें ये 18.5, आधा इंच दबाओ, 18 इंच 9 का डबल तैयार हो चुका। ठीक है, ये हमारा आर्म होल की सेटिंग होगी। अब साइड की बात की जाए तो ये 14.5 इंच तैयार है। 14.5 पे निशान रखना है यहाँ पर, और इस तरह से, ठीक है। 10.25 इसका हिप, वही पॉइंट इसको भी लूज़ रखेंगे, और 12 इंच 24 इसका दामन। ये देखें हमारे ये दामन का निशान, ठीक है। अब ये साइड के निशान समझ लीजिएगा ज़रा। कोशिश कीजिएगा कि इनको हाथ पे सेट करें, ताकि चपटी की या स्केल की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना रहे। अगर आप किसी भी रफ चीज़ पे ऐसे निशान लगाते रहते हैं तो आपका इंशाल्लाह जल्द ही हाथ इस पे सेट हो जाएगा। ये हमारे हो गए। इस निशान को आप एक स्केल की मदद से या चपटी की मदद से एक सीधा लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये ले, इतने से मार्किंग है। अब आपके सामने टाइम चला है वीडियो का, कितना टाइम लगा है। आप कटिंग के जो निशान है वो देख ली, कौन कौन से निशान कटिंग करने हैं और कहाँ पर हमने दबाव छोड़ना है। ये हमने बराबर रख दिया, ये भी बराबर रख दिया। फ्रंट बैक छोटी बड़ी होती है, लेकिन किसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में वो आपको बताएंगे और पूरी डिटेल से बताएंगे। ये देखें, ये पूरे निशान से कटिंग कर देना हमने इसको, ठीक है। और बैक की तख्ती, क्योंकि ये तकरीबन स्मॉल साइज़ है, ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, नहीं तो बैक से वो शोल्डर से कपड़ा उठेगा इसका। ये देखें, ये देखें, तकरीबन 1.5 से 2 इंच का साइड पे मार्जिन ज़रूर छोड़ा करें, ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। ये हमारा हो गया। ये नीचे हमारा बॉर्डर साथ ही तैयार काम आ जाएगा। साइड पे टुके लगा के ये हमारी एक स्ट्रेट और सीधी शर्ट की कटिंग कंप्लीट। इसका बाजू देख लीजिएगा ज़रा डिटेल से। तो ये हमारे पास बाजू का कपड़ा है। बाजू का शोल्डर पूरा करने के लिए हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए हमने इसकी बैक पे ये देखें डबल करके इसका 1 इंच का, आप पहले या वैसे समझ नहीं आती तो 1 इंच कैसे एक निशान लगा लें। उसके बाद ये 1 इंच का पूरा दबाव चढ़ा के आपने इसके बराबर रखना है, फिर आपका जोड़ बैलेंस में आएगा। अगर आप आधा दबाव चढ़ाएंगे तो आपके आधे इंच का दबाव में फ़र्क लाजमी रहेगा। ये बात देख लीजिएगा आजमा के। ये हमारे शोल्डर की हमने इसकी बाजू की बिठा दी। ये हमारे पास लेंथ जहाँ पर हमारा कपड़ा पूरा है, ये देखें 4 इंच इसको डाउन कर रहे हैं। बाजू की लेंथ है 22, 22.5 ये रख रहे हैं हम। ओके, ये निशान हमने सीधा कर देना है, ये वाला निशान सीधा कर देना है, ये वाला करना है,
8 इंच इसका शोल्डर का साइज़ है, ये 8 इंच हो गया। ये वाला निशान हम एहतियातन लगाते हैं। और इसके अगर लूज़ बाजू की बात की जाए तो इसकी हम मोरी 6 इंच रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्केल की मदद से एक मुझे कमेंट्स आया था कि ये शेप किस साइड पे रखनी है। अगर तो आपका बाजू इस तरह लूज़ कुर्ते की तरह है तो फिर इस शेप को इस तरह रखा जाएगा ताकि आपकी सिलाई बैलेंस में आए। अगर आपका बाजू फिटिंग वाला है, जैसे टिच बटन वाला है, फिर ये शेप इस तरह रखी जाएगी, ये साइड इधर आएगी और ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर, ताकि ये कलाई से आपकी बाजू फंसे ना। ये मेरे कमेंट्स का जवाब था। बाकी इस चीज़ को हमने ऐसे निशान लगाना है। ओके, अब कटिंग देख लीजिएगा कौन कौन सी जगह होनी है। दो चीज़ों पे आपने कोशिश करनी है हाथ एग्जैक्ट करना है। एक बाजू काम हो और ये बाजू और शर्ट काम हो। इन दो चीज़ों को आप जितना परफेक्ट करेंगे उतना आपके काम में निखार आएगा, आपका काम खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। जो अक्सर शिकायत रहती हैं जी, शर्ट से पीछे जाती हैं, कमीज़ बैठती नहीं है, गला पीछे जाता है, वो तकरीबन ऐसा कह लें कि 95% इसी चीज़ की, इसी पोर्शन की गलती होती है। वो 5-1% एक दो गलतियां हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ ये और बाजू का आर्म होल आप एग्जैक्ट करें, इनको पिनों की मदद से पक्का कर लें ताकि जोड़ लगाने में दिक्कत ना रहे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहना है। अगर आपने इन सूटों का रिव्यू देखना हो तो मेरा दूसरा चैनल है भाई इकबाल व्लॉग के नाम से, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में रखें याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।